या हाय हेलो एवरीवन। सो आज जो कोडिंग क्वेश्चन करने वाले हैं वो बहुत बार इंटरव्यू में पूछा गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ते हैं क्योंकि आज जीएफजी पर आया भी है। ठीक है, प्रॉब्लम ऑफ द डे में। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन है सॉर्टिंग एलिमेंट ओपन अरे बाय फ्रीक्वेंसी। ठीक है, एलिमेंट को शॉर्ट करना है बाय द फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। गिवन एन अरे ऑफ इंटीजर अरे, sort the array according to the frequency of elements, that is elements that have higher frequency comes first. If the frequency of two elements are the same, then the smaller number comes first. इसका मतलब क्या हो रहा है कि एलिमेंट को हायर फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे सॉर्ट करना है। ठीक है, और अगर कोई कोई भी दो एलिमेंट या तीन एलिमेंट इनकी फ्रीक्वेंसी सेम है तो उसमें से जो सबसे छोटा वाला एलिमेंट है वो पहले आएगा सॉर्टिंग ऑर्डर में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कह रहा है। अब अगर इसमें देखें, इसमें 5 5 4 6 4। ठीक है, तो इसमें देखेंगे तो 5 की फ्रीक्वेंसी और 4 की फ्रीक्वेंसी सेम है 2 2। बट अब इन दोनों में छोटा कौन है, 4 है, तो 4 पहले आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 6 आएगा। ठीक है, तो ये इसका ऑर्डर रहेगा। अब इसमें देखते हैं कि 9 2 5, इसमें 9 की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है तो 9 सबसे पहले आएगा। फिर 2 और 5 इन दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है, तो फिर अगर दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है तो कौन सा वाला आएगा, जिसकी जो छोटा वाला है। ठीक है, तो स्मॉलर एलिमेंट 2 है तो 2 पहले आएगा, फिर 5 आएगा, तो ये हो गया। ठीक है, तो इसको एन लॉग करना है, ऑफ एन स्पेस यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप टैग देखोगे तो कंपनी में ओरेकल, ये बड़ी बड़ी कंपनी में ही पूछा गया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहली बात, इसका बेसिक फ्लो क्या रहेगा, सबसे पहले अपन को फ्रीक्वेंसी काउंट करना होगा। ठीक है, हर एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी काउंट करेंगे, देन फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे इसको सॉर्ट करेंगे। ठीक है, कैसे कि जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी ना, डिसेंडिंग ऑर्डर में फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे सॉर्ट कर देंगे। ठीक है, और सॉर्ट करने के बाद क्या करेंगे, क्योंकि अपन फ्रीक्वेंसी चेक करेंगे तो उसमें यूनिक एलिमेंट रहेंगे, तो फिर क्या करेंगे, जब लास्ट में जब प्रिंट करेंगे ना तो ऑलरेडी सॉर्टेड ऑर्डर में रहेगा। जब प्रिंट करेंगे तो क्या करेंगे, जिसकी फ्रीक्वेंसी जितनी बार है उसको उतनी बार प्रिंट कर देंगे, या फिर फॉर एग्जांपल इसमें बोल रहा है कि लिस्ट रिटर्न करके दो तो वो लिस्ट में ऐड कर देंगे। ठीक है, ये बेसिक है अप्रोच। ठीक है, जो अपन को फॉलो करना। अब सबसे पहले आते हैं कि फ्रीक्वेंसी काउंट कैसे करें। तो फ्रीक्वेंसी काउंट करने के लिए दो होते हैं, एक तो होता है फ्रीक्वेंसी अरे, एक होता है मैप। ठीक है, फ्रीक्वेंसी अरे जब यूज कर सकते हैं जब अपन को रेंज पता है ऑलरेडी कि इसके एलिमेंट कहाँ से कहाँ तक जाएंगे। इसमें बोला कि जो अरे ऑफ आई के जो एलिमेंट है वो 10⁵ तक जा सकते हैं। ठीक है, मतलब कि 5 तक जा सकते हैं, मतलब तो 5 तक जा सकते हो तो आप क्या कर सकते हैं, एक कांस्टेंट अरे बना सकते हो फ्रीक्वेंसी का, जितना भी जो रेंज आ रहा है वहाँ तक। ठीक है, और दूसरी अप्रोच क्या है कि आप एक मैप यूज कर सकते हो, फ्रीक्वेंसी मैप। तो मैप में क्या होगा, आप सबकी फ्रीक्वेंसी अपन काउंट कर लेंगे। ठीक है, पहली बात फ्रीक्वेंसी काउंट हो जाएगी। सेकंड, इसके बाद क्या करना है, उसको सॉर्ट करना है। फ्रीक्वेंसी को सॉर्ट करना, वो दो कंडीशन है। पहली कंडीशन है कि हायर फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे सॉर्ट करना है, और जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम है उनका असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना। ठीक है, ये है। बट ये प्रॉब्लम वैसे नॉर्मली अपन सॉल्व कर सकते हैं, बट ठीक है, बट इस प्रॉब्लम को मैं सॉल्व करने वाला हूँ यूजिंग लैम्डा एक्सप्रेशन। ठीक है, और स्ट्रीम, ये दोनों की मैंने वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दी है यूट्यूब पर, आप देख सकते हैं जाकर। ठीक है, लैम्डा एक्सप्रेशन और कैसे यूज होंगे, क्योंकि लैम्डा एक्सप्रेशन क्यों यूज करने वाला हूँ, क्योंकि इसमें एक कंपरेटर यूज करने पड़ेंगे। कस्टम सॉर्टिंग अपन को लॉजिक यूज करना है, इसलिए अपन कंपरेटर यूज करेंगे। तो कंपरेटर में क्या होगा कि उसमें लैम्डा एक्सप्रेशन, क्योंकि कंपरेटर क्या है, एक फंक्शनल इंटरफेस है। आपको जिनको नहीं पता है फंक्शनल इंटरफेस क्या होता है, वो यूट्यूब पे मेरी वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, फंक्शनल इंटरफेस लैम्डा एक्सप्रेशन वाली वीडियो। और सेकंड अपन करेंगे स्ट्रीम, क्योंकि स्ट्रीम का बेसिकली पर्पस क्या होता है, उसमें स्ट्रीम में अपन एक साथ मल्टीपल ऑपरेशन कर सकते हैं। इस फॉर एग्जाम्पल इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि पहले सारे एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे एलिमेंट लो, फिर उनको सॉर्ट करो। ठीक है, फिर उनकी लिस्ट रिटर्न करो। तो 3 ऑपरेशन अगर अपन को एक साथ करना है तो अपन क्या कर सकते हैं, यूज स्ट्रीम यूज कर सकते हैं। बाकी 3 ऑपरेशन अपन लूप बाय लूप भी कर सकते हैं, 3 लूप लगेंगे, अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है, मतलब सॉर्ट के लिए कलेक्शन डॉट सॉर्ट यूज करो, फिर लूप लगाओ, फिर बहुत सारे हो जाएंगे। लेकिन अपन क्या यूज करना है, इसमें यूज करा है स्ट्रीम, ताकि एक ही बार में कर सकें। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करने वाले हैं अपन, यहाँ देख, सबसे पहले अपन क्या करेंगे, एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी काउंट करेंगे। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे मैप बनाना पड़ेगा। तो मैं मैप बनाता हूँ। अब देखो, मैप किसका चाहिए, इंटीजर एलिमेंट है। तो मैं क्या करूँगा,
इंटीजर, मैं इंटीजर का मैप बना लूँगा और इस मैप में नॉर्मल हैश मैप यूज करूँगा। ठीक है, अपन को ऑर्डर से मैटर नहीं करता, अपन को सिर्फ फ्रीक्वेंसी काउंट करनी है, ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, इसलिए हैश मैप यूज किया। अब इसके अलावा क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी काउंट कर लेता हूँ। सिंपल क्या करेंगे, मैप में एलिमेंट पुट करेंगे और चेक करेंगे, अगर पहले से है मैप डॉट गेट और डिफ़ॉल्ट, इसमें क्या करेंगे, एलिमेंट की अगर फ्रीक्वेंसी नहीं है तो 0 दो, अगर ऑलरेडी प्रेजेंट है तो +1 कर दो, फ्रीक्वेंसी काउंट हो जाएगी। ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी काउंट कर ले और अपने पास फ्रीक्वेंसी है। अब अपन को क्या करना है, फ्रीक्वेंसी को लेना है, उसको और शॉर्ट करना है। ठीक है, उसको किस में, हायर ऑर्डर में शॉर्ट करना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँ, पहले एक कंपैरेटर बना लेता हूँ। ठीक है, कंपैरेटर, इसकी क्लास क्या रहेगी, इंटीजर रहेगी। ठीक है, कस्टम जब कंप्यूटर बनाता है उसमें क्लास पास करना पड़ता है, इंटीजर रहेगी। इसको बना लेता हूँ माय कंपैरेटर। ठीक है, अब इसका इम्प्लीमेंटेशन, जिनको नहीं पता लैम्डा एक्सप्रेशन, उसमें क्या करते हैं, अगर ये एक फंक्शनल इंटरफेस है, इसका इम्प्लीमेंटेशन देना तो अपन कैसे एक लैम्डा एक्सप्रेशन यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसमें 2 वैल्यू पास करूंगा मैं। ठीक है, 2 वैल्यू पास कर दी। अब इसका मुझे कस्टम इम्प्लीमेंटेशन देना है। एक्चुअली ये एक फंक्शनल इंटरफेस है कंपैरेटर, इसकी मेथड होती है कंपेयर। ठीक है, कंपेयर में क्या करता है, उसके पास 2 पैरामीटर रहते हैं, तो अपन उसका इम्प्लीमेंटेशन दे रहा है। ठीक है, 2 पैरामीटर है, जिनको नहीं पता वो वीडियो देख सकते हैं लैम्डा एक्सप्रेशन वाली। तो मैं सेम टू सेम वही कर रहा हूँ, कुछ अलग नहीं कर रहा हूँ इसमें। तो इसमें क्या करने वाले हैं, 2 एलिमेंट है। पहली कंडीशन है कि अगर इनकी फ्रीक्वेंसी कैसे चेक करेंगे, फ्रीक्वेंसी के लिए अपन ने मैप बनाया हुआ, तो मैं क्या करूँगा, मैप डॉट गेट ए, और मतलब ये 2 एलिमेंट है, अगर दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है। ठीक है, अगर दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है, 1 मिनट। ठीक है, अगर दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है तो क्या करने वाले हैं, अगर फ्रीक्वेंसी सेम है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी सेम है तो क्या करना, अपन को असेंडिंग ऑर्डर में एलिमेंट को सॉर्ट करना। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है, A-B। ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब कि B-A। ठीक है, अब सेकेंड एल्स कंडीशन, इनकी फ्रीक्वेंसी सेम नहीं है, तो जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है उसमें सॉर्ट करना है। तो वो कैसे करेंगे, ठीक है, वो करेंगे मैप डॉट गेट, डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है तो B पहले लेंगे माइनस मैप डॉट गेट A। ठीक है, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर दिए, ये कंप्यूटर अपना रेडी हो गया। ठीक है, इसको यूज कैसे करेंगे बता देता हूँ। देखो, अब इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, उनको अब यूज करना है स्ट्रीम। कैसे करेंगे, देखो मैप में क्या रखी है, सारी की रखी है। की मतलब क्या है, ये यूनिक एलिमेंट रखे हैं, 5 और 6 यूनिक एलिमेंट रखे हैं। तो मैं क्या करूँगा, मैं सबसे पहले की लूँगा। ठीक है, उसको स्ट्रीम में कन्वर्ट करूँगा। ठीक है, स्ट्रीम में कन्वर्ट करने के बाद उसमें उसको सॉर्टेड करूँगा, सॉर्टेड करने के बाद लिस्ट रिटर्न कर दूँगा। ठीक है, ताकि मेरे पास यूनिक जो एलिमेंट का सॉर्टेड ऑर्डर है उससे ऑर्डर में मेरे पास वो लिस्ट आ जाए। ठीक है, कौन से एलिमेंट की सॉर्टेड ऑर्डर में एक लिस्ट आ जाए, फिर क्या करना, फिर उसको प्रिंट ही करना। ठीक है, तो वो कैसे करूँगा मैं, देखिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैप डॉट, मुझे क्या चाहिए, की सेट चाहिए। की सेट से क्या होगा, सारी की मेरे पास आ जाएगी। ठीक है, अब इस की को मैं क्या करूँगा, स्ट्रीम में कन्वर्ट कर दूँगा। ठीक है, जिनको नहीं पता कैसे करते हैं, तो लिस्ट और कलेक्शन जो भी रहता है उसको स्ट्रीम मेथड होती है, इससे स्ट्रीम में कन्वर्ट हो जाता है। स्ट्रीम में कन्वर्ट कर दिया, इसके बाद क्या करना, मुझे सॉर्टेड करना। ठीक है, सॉर्टेड के लिए मैंने कंप्यूटर पास किया, वो कंप्यूटर में पास कर दूंगा, इसके बेसिस पे सॉर्ट करो। ठीक है, अब ये सॉर्ट हो गया। अब मुझे क्या करना, सॉर्ट होने के बाद जो रिजल्ट आया होगा वो क्या आएगा, रिजल्ट एक सॉर्टेड लिस्ट रिटर्न करके देगा। तो मैं क्या करूँगा, इसको कलेक्ट कर लूँगा। ठीक है, कलेक्ट करूँगा किस में, कलेक्टर डॉट टू लिस्ट, इसको लिस्ट में कलेक्ट कर लूँगा। कलेक्ट करने के लिए मैं क्या करूँगा, एक लिस्ट बना लेता हूँ यहाँ पर। ठीक है, इंटीजर टाइप की। ठीक है, इसका नाम दे देता हूँ, इसमें कीज है, यूनिक कीज। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, ये मेरे पास इसमें आंसर आ गया। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, अब फाइनल मुझे क्या करना है, एक अरे लिस्ट रिटर्न करके देना है। ठीक है, जो उसने पूछा है। तो मैं क्या करूँगा, मेरे पास आंसर है, इसको फाइनल रिटर्न कर दूँगा, आंसर न्यू अरे लिस्ट। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, देखो मेरे पास की है। ठीक है, की में क्या सिर्फ यूनिक एलिमेंट है,
बट आंसर में अपन को क्या चाहिए, अपन में वो सारे एलिमेंट चाहिए, यूनिक एलिमेंट नहीं चाहिए। सारे एलिमेंट का मतलब क्या, इसमें अगर सॉर्टेड ऑर्डर में इसमें 4 रखा होगा, 5 रखा होगा, 6 रखा होगा, ठीक है, जिसमें 4, 5 और 6 रखा होगा, बट यहाँ पर तो 4 अपने 2 बार चाहिए आउटपुट में, तो मैं क्या करूँगा, ठीक है, एक की लूँगा, की से, ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो लिस्ट है कीज उसमें ट्रेवर्स कर रहा हूँ। अब मैं क्या करूँगा, इसकी इतनी फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, मैं फ्रीक्वेंसी निकालूंगा मैप डॉट गेट की करके, ठीक है, इससे इसकी फ्रीक्वेंसी जाएगी। फ्रीक्वेंसी जितनी है उतनी बार मुझे ऐड करना है, एक बार सिंगल बार ऐड नहीं करना, जितनी फ्रीक्वेंसी उतनी बार आंसर में ऐड करना है, ये सिर्फ ऐड के लिए कर रहा है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, फॉर लूप लगाऊंगा जब तक कि ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, आंसर में की ऐड कर लूँगा उतनी बार जितनी इसकी फ्रीक्वेंसी है, इसको माइनस माइनस कर दूँ, तो समझ में आया ये लूप। इसका मतलब क्या हो रहा है कि जितनी इसकी फ्रीक्वेंसी है उतनी बार आंसर में ऐड कर रहा है। फॉर एग्जांपल यहाँ तो की 4 ही आ रही होगी ना, तो 4 2 बार है तो मैं 2 बार आंसर में ऐड करूँगा, ठीक है। तो इसमें क्या यूनिक की होगी, क्यों होगी यूनिक की, क्योंकि अपन ने मैप यूज किया, तो मैप को यहाँ पर देखो की सेट यूज किया, की सेट मतलब कि जितने इसमें एलिमेंट है उनकी यूनिक की होगी, ठीक है, यूनिक एलिमेंट होंगे। और फाइनल में क्या करना है, बस इसको आंसर को रिटर्न कर देना, ठीक है। तो इसमें क्या किया मैंने, यहाँ पर लैम्डा एक्सप्रेशन यूज किया, ठीक है, फंक्शनल इंटरफेस से लैम्डा एक्सप्रेशन कैसे बनाते वो यूज किया, फिर यहाँ पर स्ट्रीम से कैसे मल्टीपल ऑपरेशन के लिए स्ट्रीम कैसे यूज करते वो यूज किया, ठीक है, बाकी तो नॉर्मली है। तो मैं क्या करता हूँ, अब इसको रन करके देखता हूँ। इंटीजर मैप, एक मिनट, मैप इंटीजर मैप न्यू हैश मैप, ये तो सही है, कैन नॉट फाइंड सिंबल हैश मैप, ओके, एम स्मॉल कर दिया, एन कैपिटल कर देते हैं। अब देखते हैं, हाँ ठीक है, ये तो चल गया। अब मैं इसको सबमिट करता हूँ। ठीक है, ये एक्सेप्ट भी हो गया, ठीक है। तो इसमें इस क्वेश्चन में 2 चीज़ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहला है कि लैम्डा एक्सप्रेशन कैसे यूज करते हैं, स्ट्रीम से इसको कैसे कर सकते हैं, ठीक है, जावा के फीचर्स हैं ये। बाकी नॉर्मल भी इसको कैसे कर सकते हैं, देखो आप नॉर्मली करते तो इसको कैसे कर सकते थे, ठीक है, लैम्डा एक्सप्रेशन की तो ये तो यूज करना ही पड़ता, क्योंकि कस्टम सॉर्टिंग यूज कर रहे तो ये लॉजिक तो रहता ही रहता। बट आप कैसे कर सकते थे, ये नॉर्मल ऐसा नहीं बना कर, नॉर्मल ये वाला लॉजिक आप इस शॉर्ट करते थे ना, कलेक्शन डॉट शॉर्ट, उसके अंदर भी अपन कंप्यूटर पास करते हैं, ठीक है, उसके अंदर आप इसको कॉपी पेस्ट करके कलेक्शन डॉट शॉर्ट में कर देते हैं, और की सेट से जो एलिमेंट आते हैं लूप लगाकर सारे इसमें ऐड कर देते लिस्ट में, ठीक है, स्ट्रीम करने की जरूरत नहीं थी। और शॉर्टेड में क्या करते हैं, यहाँ पर कलेक्शन की डॉट शॉर्ट करके उसके अंदर जो पास करते हैं ना पैरामीटर में, बस इतना वाला कोड कॉपी करके वहाँ पेस्ट कर देते हैं, तो वही वर्क करता है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करना पड़ता है, जो आंसर आता है लिस्ट देता, फिर उसके बाद ये सब लॉजिक करना ही पड़ता, ठीक है। मतलब 2 एक्स्ट्रा स्टेप होती है और कुछ नहीं, बाकी उससे भी हो जाता है। या दैट्स ऑल, थैंक यू।